हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी प्री जो हमारी सीरीज़ चल रही है एस सीरीज़, उसका हम 9वां भाग करने वाले हैं। देखिए, आपको दिख रहा होगा S9। इसके पहले हम 8 भाग इसके कर चुके हैं। नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इसके मैं जो प्लेलिस्ट की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, कमेंट बॉक्स में भी डाल दूँगी, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुपर हिट 50 क्वेश्चन आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? देखो, असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ था? 1920 में असहयोग आंदोलन को आरंभ किया था। उद्देश्य क्या था? असहयोग। असहयोग का मतलब क्या होता है? सहयोग ना करना, मतलब अंग्रेजों की किसी भी चीज़ में सहयोग ना करना, उनके विद्यालयों, उनके हॉस्पिटल, सबका तिरस्कार करना, ये असहयोग आंदोलन के अंतर्गत आएगा। तो ये कब आरंभ हुआ था? 1920 में हुआ था। किसने किया था इसको आरंभ? महात्मा गांधी जी ने किया था। अब पूछ रहे हैं कि मध्य प्रदेश से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? प्रभाकर हुंडी राज ने किया था। किसने किया था मध्य प्रदेश से असहयोग आंदोलन का नेतृत्व? प्रभाकर हुंडी राज ने किया था। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने चंदेरी पर हमला कर मैदिनी राय को कब पराजित किया था? चंदेरी अशोकनगर जिले में आती है। बाबर ने 1526 से 1530 तक युद्ध लड़े। 1526 में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और तभी से उन्होंने युद्ध लड़ना स्टार्ट कर दिए थे बाबर ने। 1528 में उसने जो चंदेरी पर हमला किया था, और चंदेरी के उस समय शासक थे मैदिनी राय, तो उसको उसने पराजित किया था 1528 में। फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि जो बाबर ने चंदेरी पर हमला किया था, मैदिनी राय को उसने हराया था, तो उसने वहाँ पर किस चीज़ का उपयोग किया था जो पहली बार किया था बाबर ने? ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सेकेंड, ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि बाबर का मकबरा कहाँ पर है। दोनों ही आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो दोनों के आंसर दीजिएगा कि बाबर ने जो चंदेरी पर आक्रमण किया था उसमें किसका उपयोग किया था, और दूसरा क्या बताएंगे आप लोग कि बाबर का मकबरा कहाँ है। अगला क्वेश्चन है, अमझेरा रियासत का संबंध किससे है? तो अमझेरा रियासत का संबंध है धार जिले से। अगला है, अंग्रेजों की हड़प नीति से नाराज होकर किस रियासत ने विद्रोह किया था? जो डलहौजी थी उसने हड़प की नीति अपनाई थी, हड़प लेना राज्य को, और इसका हमारे मध्य प्रदेश से ही किसी ने विरोध किया था। तो किस रियासत ने विरोध किया था अंग्रेजों की हड़प नीति का? तो ये किया था रामगढ़ रियासत ने। अंग्रेजों की हड़प नीति का विरोध किसने किया था? रामगढ़ रियासत ने किया था। 1231 से 1232 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किस शासक को पराजित किया था? तो इल्तुतमिश ने ग्वालियर के मंगल देव को पराजित किया था, और इसने इस युद्ध में 800 मनुष्यों को मार डाला था। गुलाम वंश का अगर वास्तविक संस्थापक देखा जाए तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश ही था। तो 1231-32 ईस्वी में इल्तुतमिश ने ग्वालियर के किस शासक को पराजित किया था? मंगल देव को पराजित किया था, और इसने 800 मनुष्यों को मार डाला था। इल्तुतमिश किस वंश का शासक था? तो इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, 1818 ईस्वी में महाकौशल क्षेत्र में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, तो उसका नेतृत्व किसने किया था? कब? 1818 ईस्वी में। तो 1818 ईस्वी में महाकौशल क्षेत्र से अंग्रेजों का नेतृत्व किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया था, अप्पाजी भोंसले ने। 1818 महाकौशल क्षेत्र में भोंसले रियासत थी, और महाकौशल क्षेत्र से अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व अप्पाजी भोंसले ने किया। शहादत खान ने 1857 की क्रांति का में नेतृत्व किया था। ये कहाँ से थे? तो शहादत खान थे मध्य प्रदेश से। शहादत खान कहाँ से थे? मध्य प्रदेश से। और इन्होंने ही जो है 1857 की क्रांति में हमारे मध्य प्रदेश से नेतृत्व किया था। और एक शहादत खान जो थे, शहादत अली खान भी इनको बोला जाता था, और इनको नाम अगर पूरा पूछा जाए तो शहादत अली खान आप इनका नाम बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर में कलचुरी शासकों की राजधानी क्या थी?
जबलपुर में कलचुरी शासकों की राजधानी क्या थी? तो ये जो त्रिपुरी है वो कहाँ पर है? तो जो जो त्रिपुरी है वो कहाँ पर है? जबलपुर में है। तो इस ये जो कलचुरी राजवंश, और ये भी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि कलचुरी राजवंश के आपको कितने अभिलेख मिलते हैं? तो कलचुरी राजवंश के 8 अभिलेख आपको दिए जाते हैं, मिलते हैं। 8 अभिलेख आपको मिलते हैं जिसमें उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। उनके जो सैनिक अभियान थे उसके बारे में भी पता चलता है। और ये जो कलचुरी शासक थे इन्होंने परमार वंश के शासक राजा भोज को भी परास्त किया था, ये भी जानकारी मिलती है। तो याद रखिएगा। और आपसे हाँ एक और क्वेश्चन आपसे पूछें कि कलचुरी वंश की स्थापना कब हुई थी? तो कलचुरी वंश की स्थापना हुई थी 845 ईस्वी में। और आपसे पूछें कि कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी? तो कलचुरी वंश की स्थापना की थी कोकल्ल प्रथम ने। दोनों ही क्वेश्चन याद रखिएगा कि कलचुरी वंश की स्थापना कब हुई और कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी। तो कलचुरी वंश की स्थापना 845 ईस्वी में हुई थी, जबलपुर में हुई थी। और कोकल्ल प्रथम ने इसकी राजधानी कोकल्ल प्रथम ने इसकी स्थापना की थी और त्रिपुरी को अपना राजधानी बनाया था। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जो कलचुरी है वो कौन थे? तो चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। ये भी ध्यान रखना, कलचुरी कौन थे? चंद्रवंशीय क्षत्रिय थे। ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? तो मैंने अभी बताया है कि कलचुरी वंश की स्थापना कौन ने की थी? कोकल्ल प्रथम ने कलचुरी वंश की स्थापना जो है वो की थी। एक और क्वेश्चन आपसे पूछें कि कलचुरी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक था रघुनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये मेरे आयोग की बुकलेट है। अगर आप यूनिट 10 में आप परेशान हो रहे हैं तो आप हमारी आयोग की बुकलेट ले सकते हैं। इसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी दोनों ही उपलब्ध है। इसमें टॉप 900 MCQ हैं और मतलब पूरे का पूरा MCQ कवर किया गया। ये मेरे नोट से हटकर एक बुकलेट बनाई गई है आयोग प्रश्न बैंक करके। अगर ये 900 MCQ कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं या इसकी सॉफ्ट कॉपी लेना चाहते हैं, इसकी सॉफ्ट कॉपी 199 की आपको मिलेगी और हार्ड कॉपी इसकी 399 की है, प्लस इसमें 40 रुपये कोरियर चार्ज रहेगा। तो अगर आप ये मंगवाना चाहते हैं तो आप मंगवा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था? तो वर्तमान भोपाल का संस्थापक था दोस्त मोहम्मद। कौन था? दोस्त मोहम्मद। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तात्या टोपे को फांसी दी गई थी, शिवपुरी में दी गई थी। और कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को। तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? 18 अप्रैल 1859 को दी गई थी। कहाँ दी गई थी? शिवपुरी में दी गई थी। वर्तमान भोपाल का संस्थापक कौन था? तो वर्तमान भोपाल का संस्थापक था दोस्त मोहम्मद। तात्या टोपे को फांसी कहाँ दी गई? शिवपुरी में दी गई थी। कब दी गई? 18 अप्रैल 1859 को। तात्या टोपे का नारा क्या था? तात्या टोपे ने एक नारा दिया था, पढ़ो और फिर लड़ो। पढ़ो और फिर लड़ो, ये नारा दिया था। चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? चंदेल वंश का संस्थापक था नन्नुक। कौन था? नन्नुक। खजुराहो का उल्लेख किसके द्वारा किया गया? जिसमें मोहम्मद गजनी के छापे व विजय के दौरान राजधानी का भी वर्णन था। मतलब खजुराहो का उल्लेख कैसा था कि ऐसा उल्लेख था कि मोहम्मद गजनी ने यहाँ पे छापा बनाया है, छापा डाला है और उसके अलावा उसने विजय के बाद यहाँ पर राजधानी भी बनाया है। तो ये वर्णन जो किया था वो किसने किया था? ये वर्णन किया था अल-बरूनी ने। किसने किया था? अल-बरूनी ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहम्मद गजनी के छापे का वर्णन खजुराहो पे किसने किया था? तो अल-बरूनी ने किया था। अगर आपसे पूछें कि जो अल-बरूनी था वो कौन था, तो एक फ़ारसी विद्वान था और इसकी जो रचनाएं रहती हैं वो अरबी भाषा में रहती हैं। गजनी का ये रहने वाला था और इसने बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन ये किताबें अल-हिंद आपने नाम सुना होगा। तो ये इसके बारे में ये ध्यान रखिएगा। और आपसे एक और पूछ सकते हैं कि जो अल-बरूनी है वो भारत कब आया था? तो अल-बरूनी भारत आया था 1030 ईस्वी में भारत आया था। इसकी किताब थी तहकीकात-ए-हिंद और यह इस बुक को ही लिखने के लिए भारत आया था। तहकीकात-ए-हिंद लिखने के लिए ही भारत आया था और इसने हमारी जो भारत की वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, उसका वर्णन किया था और बताया था कि सबसे ऊंची जाति ब्राह्मणों की होती है। तो ये सभी चीज़ें आप लोग सभी याद रखिएगा। और हाँ, ये भी पूछ सकते हैं
कि अलबरूनी किसके साथ आया था, तो महमूद गजनबी के साथ आया था। किसके साथ आया था, महमूद गजनबी के साथ। मध्य प्रदेश में नागवंश का संस्थापक कौन था, वृषनाथ नागवंश का संस्थापक था। कौन था नागवंश का संस्थापक, वृषनाथ, मध्य प्रदेश में। तुगलकों के पतन के बाद किसने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, तुगलकों के पतन के बाद किसने मालवा में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, दिलावर खान ने की। किसके शासनकाल में दुहिता मधुकरी ने एक बौद्ध प्रतिमा का निर्माण कराया था, हुविष्क के काल में कराया था। किसके शासनकाल में दुहिता मधुकरी ने एक बौद्ध प्रतिमा का निर्माण करवाया था, हुविष्क के काल में कराया था। किसके में, हुविष्क के में। भागवद्र शासक किस वंश से संबंधित था, जो भागवद्र नामक का राजा था वो जिसके जो प्रमाण हैं वो विदिशा जिले से मिले हैं, तो ये शुंग वंश से संबंधित था। और शुंग वंश का जो साम्राज्य था वो विदिशा जिले में ही फेमस था। चंद्रवंश के साम्राज्य को और क्या कहा जाता है, एल साम्राज्य कहा जाता है। चंद्रवंश के साम्राज्य को और क्या कहा जाता है, चंद्रवंश के साम्राज्य को क्या कहा जाता है, एल साम्राज्य चंद्रवंश के साम्राज्य को कहा जाता है। राजा छत्रसाल ने मुगलों से कितना मनसब प्राप्त किया था, राजा छत्रसाल ने मुगलों से 4000 का मनसब प्राप्त किया था। ये भी याद रखिएगा कि चंद्रवंश के साम्राज्य को क्या कहा जाता है। फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप हमारे ये प्री के नोट्स देख सकते हैं, बीपीएससी प्री 2023। ये आपको इस साल भी काम आएगा, और जो नवंबर में नोटिफिकेशन अगला आने वाला है उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो ये देख लीजिए आप, 1 2 3 4 टोटल आपको यहाँ पे 11 बुकलेट दी जाती हैं, और यूनिट वाइज ये पूरी बुकलेट दी जाती हैं। सबसे मेन चीज़ इसके साथ देने वाला और दिया जाता है व्हाट्सएप का ग्रुप। उस व्हाट्सएप के ग्रुप में आपकी तैयारी कराई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए जाते हैं, महत्वपूर्ण अपडेट दिया जाता है, करंट अफेयर्स की तैयारी कराई जाती है। ये मान लीजिए वो एक आपके लिए कोचिंग का काम करता है। तो अगर आप ये हमारे नोट्स लेते हैं तो आपको ये ग्रुप भी दिया जाता है। ये ग्रुप केवल हमारे नोट्स लेने पर ही मिलता है। ये नोट्स भी फ्लो चार्ट, डायग्राम सहित पूरे संपूर्ण सिलेबस को कवर करते हुए हैं। आप देख सकते हैं यूनिट वाइज बुकलेट बनाई गई हैं, और जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है ज़्यादा लेंथी नहीं लिखा गया है। जितना जहाँ से एग्ज़ाम में पूछा जाता है सिलेबस के अकॉर्डिंग टॉपिक वाइज इसको तैयार किया गया है। तो अगर आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो ये मेरा नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। और आप कहीं भी भारत में रहते हो, 8 से 10 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुँच जाएगा। आपको पेमेंट करना है, फ़ोन करके मुझे व्हाट्सअप करके पेमेंट नंबर लेना है, पेमेंट करना है और अपना एड्रेस भेजना है। तुरंत आपके जो यहाँ निकल जाते हैं और 8 से 10 वर्किंग डेज़ में आपके पास पहुँच जाते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है, बेतवा नदी। उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती को 2 भागों में कौन सी नदी विभाजित करती है, बेतवा नदी विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है, गोविंद दास व पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में नमक सत्याग्रह किस नगर में शुरू हुआ था। देखो मध्य प्रदेश में, आपसे पूछें कि नमक सत्याग्रह मध्य प्रदेश में किसके नेतृत्व में शुरू हुआ था, तो गोविंद दास और पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र के नेतृत्व में शुरू हुआ था। अब आपसे पूछे नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था, तो जबलपुर से शुरू हुआ था। अगला है, हरिसेन की प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने किस शासक को परास्त कर विदिशा पर अधिकार किया था, तो हरिसेन। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी, हरिसेन ने लिखी थी। ये जो समुद्रगुप्त के यहाँ ये रहते थे, तो इन्होंने लिखी थी प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में लिखा गया लेख। तो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने किस शासक को पराजित किया था, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में ये लेख लिखा गया था। तो इसमें क्या लिखा है, इसने किस शासक को पराजित कर विदिशा पर अधिकार किया था, श्रीधर को पराजित किया था। श्रीधर जो शासक था विदिशा का, समुद्रगुप्त ने उसको पराजित किया था, जिसकी प्रशस्ति हरिसेन द्वारा लिखी गई थी। तिगवा विष्णु मंदिर का निर्माण किसने किया था, गुप्त वंश ने किया था। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसने किया था, गुप्त वंश ने किया था। तात्या टोपे को किसने धोखा दिया, तात्या टोपे को राजा मान सिंह ने धोखा दिया था। और ये मान सिंह कहाँ के थे, मान सिंह तोमर वंश के थे। भोपाल, ये ग्वालियर के थे, और मान सिंह तोमर आपने सुना होगा। भोपाल के नवाब हमीदुल्ला को मेंबर ऑफ प्रिंसेप का कितनी बार अध्यक्ष बनाया गया था, भोपाल के नवाब हमीदुल्ला को मेंबर ऑफ प्रिंसेप का अध्यक्ष बनाया गया था 2 बार। आदिम प्रजातियों के रहने के प्रमाण कहाँ पर मिले हैं, आदिम जो प्रजातियां हैं उनके रहने के प्रमाण मिले हैं रायसेन में। ऐत्रेय ब्राह्मण में वर्णित कौन सी जाति मध्य प्रदेश के जंगलों में निवास करती थी। ऐत्रेय ब्राह्मण में जो वर्णित निषाद जाति है, निषाद राज आपने
रामायण में सुना होगा निषाद राज। तो ये जो निषाद जाति थी और ये कहाँ के जंगलों में रहती थी? मध्य प्रदेश के जंगलों में रहती थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मेरे व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, ट्विटर से जुड़ जाइएगा। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टा पर फॉलो नहीं किया है तो आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टा आईडी है, इस पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो करके मुझे हाई करके मैसेज भी कीजिएगा, ताकि मैं आपको लिए एक ग्रुप बनाने वाली हूँ MPPSC के लिए इंस्टा पर, तो उसमें आपको जोड़ सकूँ। तो इस पर मुझे फॉलो करके मैसेज कीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। इसके अलावा अगर आपने आपका नंबर मेरे पास व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो 6260190944 पर आपका नंबर मुझे व्हाट्सएप पर सेव करा दीजिए, ताकि आपको मेरे स्टेटस शो हो सके। वहाँ पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आंसर तैयार होते रहेंगे। प्रथम बार गोंडवाना क्षेत्र में मुगल शासन का विस्तार किस शासक के द्वारा किया गया? गोंडवाना क्षेत्र में मुगलों का विस्तार किया था अकबर ने। राजा सूरज सेन किससे संबंधित थे? ये तोमर वंश से संबंधित थे। ग्वालियर के किले का निर्माण किसने किया था? ग्वालियर के किले का निर्माण सूरज सेन ने किया था। और या अगर आपको सूरज सेन नहीं आए, किसी वंश का पूछा जाए कि ग्वालियर के किले का निर्माण किसने किया था, तो ये किसने किया था? तोमर वंश ने किया था। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध जो इंदौर, नागपुर व रीवा तत्कालीन राज्यों को ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत ले आया, कब हुआ था? तो 1817 से 1819 के बीच ये हुआ था। बुंदेला शासकों की राजधानी कहाँ स्थित थी? बुंदेला शासकों की राजधानी थी ओरछा में। मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड से मध्य प्रदेश का क्षेत्र कौन सा संबंधित है? चरण पादुका ग्राम संबंधित है। महापाषाण काल में मध्य प्रदेश की संस्कृति का प्रमुख स्थल कौन सा है? आदमगढ़ है। ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना किसने की थी? राणोजी सिंधिया ने ग्वालियर में सिंधिया वंश की स्थापना की। किसने? राणोजी सिंधिया ने की। मध्य प्रदेश में कहाँ से मेगालिथ के साक्ष्य मिले हैं? मेगालिथ के साक्ष्य मिले हैं रीवा से। मंदसौर प्रशस्ति से किस नगर की प्रसिद्धि की सूचना मिलती है? दसपुर की सूचना मिलती है। सास बहू का मंदिर कहाँ पर है? सास बहू का मंदिर ग्वालियर में है। फ्रेंड्स, ये मेरे मध्य प्रदेश बजट की PDF है। मध्य प्रदेश बजट और आर्थिक सर्वेक्षण के 200 रामबाण प्रश्न हैं। अगर ये आप लेना चाहते हैं तो 30 रुपये में आप इसकी PDF को परचेस कर सकते हैं मुझे व्हाट्सअप करके। और ये मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की त्रैमासिकी है, जनवरी 23 से मार्च 23 तक। इसको भी आप 25 रुपये में परचेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, होलकर राज्य की स्थापना कब हुई थी? होलकर राज्य की स्थापना हुई थी 1730 में। होलकर राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1730 में हुई थी। होलकर राज्य की राजधानी को महेश्वर से इंदौर कब स्थानांतरित किया गया? 1818 में स्थानांतरित किया गया। भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे मांडू आया था? टॉमस रो। ध्रुपद संगीत के संरक्षक कौन थे? राजा मानसिंह थे। ध्रुपद संगीत के संरक्षक कौन थे? राजा मानसिंह थे। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। इसका आंसर हॉकिंस कीजिएगा कि भारत का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे मांडू आया था? हॉकिंस आया था। ध्रुपद संगीत का संरक्षक कौन था? राजा मानसिंह थे। हिंगलाजगढ़ कहाँ पर है? हिंगलाजगढ़ मंदसौर में है।
इस्लाम नगर में रानी महल व चमन महल किसने बनवाया था? तो इस्लाम नगर में रानी महल व चमन महल बनवाए थे दोस्त मोहम्मद खां। इस्लाम नगर भोपाल को बोला जाता था। अंतिम होलकर शासक का नाम क्या है? यशवंत राव होलकर। परमार के परिवार को किसने स्थापित किया था? राष्ट्रकूटों ने स्थापित किया था। दोस्त मोहम्मद खान वास्तव में क्या थे? अफगान शासक थे। महिष्मती या महेश्वर वंश की स्थापना किसने की थी? हैहर वंश ने की थी। मानधाता नगरी को किसने बनाया? राजा मुचुकुंद ने। मत्स्य जनपद राजाओं ने महाभारत में किस पक्ष से युद्ध लड़ा था? मत्स्य जनपद राजाओं ने महाभारत में पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ा था। मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास किस काल से प्राप्त होता है? मौर्य काल से मध्य प्रदेश का क्रमबद्ध इतिहास प्राप्त होता है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मैंने बताया था कि 50+ क्वेश्चन आज हम करेंगे। कल इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, साथ में गेम्स और स्पोर्ट्स यूनिट 7 यूनिट 9 के भी और टॉपिक मैं आपको लेके आऊँगी। ये सीरीज़ में आपको पूरा सिलेबस कवर रहेगा। 2 से 3 वीडियो रेगुलर आपके लिए आती रहेंगी। बस आप देखते रहिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।